तो कैसे चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। तो लास्ट के क्लास में हम लोगों ने कुछ देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, पी प्लांट के बारे में। डॉफनेस देखा था, फिर रेसेसिवनेस क्या होता है, ये सारे कुछ देख रहे थे हम लोग कि मतलब उनके 7 कैरेक्टर्स देखे थे हम लोग। ठीक है, कि मतलब कौन फ्लावर का अगर एक कौन सा कलर था, पर्पल, एक पर्पल और एक वाइट, तो अगर एक फ्लावर पर्पल है और एक फ्लावर वाइट, तो दोनों का जो बच्चा अगर ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद जो रिप्रोडक्शन उसके थ्रू होगा, तो उस बच्चे का मीन्स उनका जो ये जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन का, उसका कलर किस तरीके से होगा, तो सर जो डोमिनेंट होगा उसका वो कलर होगा। तो ये सब सारा कुछ हम लोग देखे थे। आज के क्लास में ना हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनका डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि पहला, डोमिनेंट ट्रेट्स। क्या क्या बच्चों? डोमिनेंट ट्रेट्स। तो डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है? इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स। कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स वैसे ट्रेट्स होते हैं जो फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ में रेसेसिव ट्रेट्स है या नहीं है। अगर ये है, यहां पे जैसे ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रेसेसिव ट्रेट, तो किसका किसका क्वालिटी दिखेगा? टॉलनेस का मान लेते ही है, तो ये प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा? या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। तो सर अगर डोमिनेंट ट्रेट यानी कैपिटल वाला प्रेजेंट है, तो वो डॉर्फ मतलब ये डोमिनेंट ही होगा, यानी ये प्लांट जो होगा वो टॉल होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं फ्लावर का पर्पल और व्हाइट, इसमें पर्पल था हम लोग का डोमिनेंट कलर, तो यहाँ पे ये डोमिनेंट कलर ही दिखेगा जब ये प्रेजेंट हो। फर्क नहीं पड़ता इसके साथ में यही वाला है या फिर यही दोनों है। ठीक है, ये सब सारे बच्चों क्रॉस कहते हैं, हम लोग क्रॉस भी आगे पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। रेसेसिव ट्रेट्स। रेसेसिव ट्रेट्स, इट इज द ट्रेट, it is the trait that one that expresses only in the absence of recessive traits। ये वैसे traits होते हैं ना बच्चों, जो अगर डोमिनेंट ट्रेट्स प्रेजेंट है तो ये शो नहीं कर पाएगा, अपना दबदबा नहीं दिखा पाएगा। ये डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब समझो, ठीक है, वर्ड से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है। डोमिनेंट मतलब जो सब पे दाग जमाता होगा, ए मैं हूं तो तुम चुप ऐसे टाइप का। और रेसेसिव टाइप का, रेसेसिव टाइप से बाबू, ठीक है, बाबू जैसा। बाबू को कोई भी डांट के चला जाता है, कोई भी डरा के चला जाता है, और वो अपना हक तभी जमाएगा जब बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज होता है रेसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट। तो यहां से ये चीज क्लियर होता है कि सर मतलब जब रेसेसिव ट्रेट्स ही होगा सिर्फ, तो ये अपना दिखा देगा कि हम ड्वार्फ हैं, ड्वार्फ हैं, ड्वार्फ हैं। जहां इसका बड़ा भाई आ गया या कोई इससे बड़ा आ गया, तो ये ड्वार्फ बेचारा चुप हो जाएगा, बाबू। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये बाबू और वो बड़ा भाई। आगे पढ़ते हैं अलील। अलील क्या होता है? अलील का एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन। अलील का मतलब हम लोगों ने बताया था पहले ही कि कैरेक्टर होता है, तो जीन का क्या क्या फॉर्म होता है वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, अलील नहीं, वो मैंने कुछ दूसरा बताया था। तो अलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। एक जीन जो है, कोई भी एक जीन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉल, टॉल एक जीन है, तो टॉलनेस का 2 फॉर्म होता है सर। एक मतलब ये सॉरी टॉलनेस नहीं, इसको हाइट बोलते हैं। हाइट, हाइट, हाइट एक जीन है, एक कैरेक्टर है। इसका 2 फॉर्म हो सकता है, या तो लंबा या तो बौना, छोटा। ठीक है, तो टी, कैपिटल टी क्या होगा? अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, फॉलनेस नहीं है ये। ठीक है, तुम लोग में पता नहीं कौन क्या पढ़ने लगेगा, टॉलनेस है ये। ठीक है, और ये कैपिटल स्मॉल टी, एंड अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉफनेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हाइट एक कैरेक्टर हुआ, हाइट एक जीन हुआ जिसका 2 फॉर्म हुआ, एक टॉलनेस और एक शॉर्टनेस, डॉफनेस। ठीक है, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप सर वो चीज है ना, जो ये किसका है सर, मतलब क्या होता है ये? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप ना एक रेशियो होता है। कोई भी चीज हम लोग, कोई भी कैरेक्टर है ना, वो डिनोट करते हैं किसमें? या तो फिनोटाइप या तो जीनोटाइप। अभी क्या होता है इसमें देखेंगे। तो फिनोटाइप क्या होता है सर? तो कोई भी चीज जो सामने से अपीयर हो रहा है ना, तुम्हारे सामने एक लंबा आदमी है, ठीक है, तो वो जो अपीयर हो रहा है लंबा, यानी वो टॉल है, तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉलनेस। ठीक है, जैसे कि
टॉलनेस, ड्वार्फनेस, राउंड सीड्स, पर्पल फ्लावर्स, ये सारे क्या फिनोटाइप अपीयर कौन होंगे सर, डोमिनेंट या रिसेसिव? तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में होगा तो सर डोमिनेंट ये अपीयर होगा, लेकिन अगर डोमिनेंट नहीं हुआ तो रिसेसिव अपीयर होगा। तो जो अपीयर कर रहा है ना सर, हमको उससे मतलब है, वो होता है फिनोटाइप, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा जीनोटाइप, इट रिफर्स टू द जेनेटिक कोड ऑफ एनी गिवन रेशियो। ये ना सर किसी भी रेशियो का जेनेटिक कोड जानना चाहता है, ठीक है। जैसे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। जीनोटाइप और फिनोटाइप तभी समझ में आएगा। जीनोटाइप क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे टी और टी, अगर ये फिनोटाइप होता ना सर, फिनोटाइप क्या बोल देगा, फिनोटाइप बोल देगा कि ये टॉल है, बस खत्म। लेकिन सॉरी, तो हाँ क्या मैं बता रहा था कि जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या बोलेगा कि ये टॉल तो जरूर है लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप, आगे हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो देखो टीटी क्या कहता है, जीनोटाइप फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, अ जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉफनेस, अ जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, लेकिन यहां हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये चीज है यहां पे। तो चलो आगे एक दो पॉइंट्स और हैं, उनको पढ़ के और हम लोग एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंटरेस्टिंग चीज के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखते हैं क्या है सो। यहां हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का बात चल रहा था सर, पहले होमोजाइगस लिख लेते हैं, ठीक है। और एक है हेट्रोजाइगस, इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं सर, ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या होता है, तो इट इज सॉरी यानी इट इज अ टाइप ऑफ, इसको हम लोग कैरेक्टर लिख सकते हैं, हाँ कैरेक्टर in which only one type of allele is present, one type of allele is present। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, allele क्या था भाई, टॉलनेस ड्वार्फनेस, दो टाइप होता है ना, या तो टॉल या तो टॉल। तो इसमें होमोजाइगस क्या कहता है सर, सेम टाइप का रहना चाहिए, सेम टाइप का रहना चाहिए, ये हो गया होमोजाइगस, ठीक है। यहां फ्लावर का ले लिए तो ये कैपिटल, ये स्मॉल, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। हेट्रोजाइगस क्या कहता है कि इट इज अ टाइप ऑफ allele या फिर कैरेक्टर, इट इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर in which both types of both types of allele is present, is present। एग्जाम्पल जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसको फिर से एक बार इरेज करता हूं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसको कहते हैं मेंडल्स क्रॉस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेंडल्स
क्रॉस। पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड, पहले नाम सुन लो फिर मैं डिफाइन करूंगा। मोनोहाइब्रिड और दूसरा पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और ये डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल समझ में आ रहा है और हाइब्रिड क्रॉस, और ये डाई मतलब दो और हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड में ना वन टाइप ऑफ कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि टॉल, टॉल नहीं, सिर्फ हाइट के बारे में पढ़ लेते हैं सर। मदर जो है वो होमोजाइगस ड्वार्फ है और फादर जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है। तो इसका क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉस देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन डाईहाइब्रिड कहते हैं टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, इसमें टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर होगा, टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, जैसे मम्मी, पापा जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है प्लस ब्लैक आई वाला, ब्लैक और ब्राउन आई कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लैक के लिए ब्राउन, ये रेड रेड सॉरी हेयर, हेयर ब्राउन हेयर जो होता है वो होता है डोमिनेंट। ठीक है, तो ब्राउन हेयर के लिए कैपिटल एक्स और ब्लैक हेयर के लिए स्मॉल एक्स। दो क्वालिटी एक साथ हुआ, ये पापा का, ठीक है, और मम्मी का क्या कि ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, लेकिन होमोजाइगस इनका ये ब्लैक बाल है। तो इसका क्रॉस हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या निकलेगा। अब अभी हम लोग पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉस क्यों पढ़ते हैं, ये क्रॉस क्रॉस क्या कर रहे हैं सर, क्यों पढ़ते हैं क्रॉस? तो बच्चों क्रॉस इसलिए पढ़ते हैं ना कि जैसे हम लोग मम्मी पापा का कैरेक्टर यानी मदर फादर का ये जो कैरेक्टर्स हैं जो इनहेरिट हो सकता है, अगर हम लोग को ये जान ले, ठीक है, अगर हम लोग जान ले इन दोनों का कैरेक्टर, तो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी होता है ना इनके किड्स में, यानी इनके जो बच्चे होंगे उनमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना, ये हम लोग जान लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम होता है ना उसमें ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ब्लड ग्रुप में कैसे प्रॉब्लम होता है सर, मान लेते हैं प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होता है ना, ठीक है, तो उसके टाइम क्या होता है ना कि मतलब अगर हम लोग को मम्मी और पापा का दोनों का हम लोग को ब्लड ग्रुप पता है, तो हम लोग बच्चा जो मान लेते हैं किड लिख देते हैं यहाँ पे या फिर F1 लिख देते हैं, बच्चा जो होगा ना उसका हम लोग को ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। और अगर मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर थोड़ा सा ब्लड लॉस हो गया तो हम लोग किड का जो होने वाला चांसेस मान लेते हैं 4 या 5 ब्लड ग्रुप है ना, तो 4-5 लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे कि जब जरूरत पड़े तो तुरंत आके हम लोग इसका ब्लड जो है वो सेलाइन करवा सके। ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी होता है, नहीं तो अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना यहाँ पे कि भाई साहब ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो ब्लड का जरूरत है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस। अब चलो पढ़ लेते हैं एक क्रॉस के बारे में, कम से कम आज पढ़ लेते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो मान लेते हैं यही एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है सर, आप इसका क्रॉस बनाइए कि फादर जो है वो ड्वार्फ टॉल है, सॉरी हेट्रोजाइगस टॉल है। अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, और मदर जो है वो होमोजाइगस ड्वार्फ है। इसका आप बनाइए क्रॉस। तो इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड कहेंगे, यानी वन क्वालिटी यानी वन कैरेक्टर का क्रॉस बना रहे हैं। तो एक ऐसे स्क्वायर डब्बा बना लिए, 2 रो 2 कॉलम, किसी साइड में कुछ भी लिख दिए, मान लेते हैं मम्मी का इस साइड लिख दिए और ये ऐसे लिखते हैं इसको, इधर मम्मी इधर पापा, ठीक है, तो पापा का इस टाइप से लिख लिए। तो ये हो गया टी टी, ये डबल टी, ठीक है, यहाँ पे टी और टी, ये डबल टी। इसको एक बार यहां पे लिख लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पे एक बार लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या आया है, स्मॉल टी कैपिटल टी, डबल स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी। ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से करते हैं। अब एक और ऐसा करके ले लेते हैं, मान लेते हैं मम्मी भी जो है ना हमारी वो हेट्रोजाइगस टॉल है, मम्मी भी जो है हमारी वो हेट्रोजाइगस टॉल है। तो क्या होगा, ये टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला था, ये भी सेकेंड वाला है। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, लिखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब जब इस टाइप का हो गया ना बच्चों, तब आते हैं हम लोग जीनोटाइप रेशियो में। जीनोटाइप और फिनोटाइप, यहां पे ना दो तरीके से हो जाएगा। इसको लिख दो, टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा। ठीक है, टॉल ड्वार्फ में हम लोग देख लिए। अभी बात इस तरीके से करते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बच्चों फिनोटाइप रेशियो बताओ इसका। अच्छा, किसी को अगर कुछ समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर पाऊं या फिर कमेंट में जवाब दे पाऊं। ठीक है, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, यानी 1 2 3 3:1, यानी 3 टॉल 1 ड्वार्फ। क्लियर है? लेकिन जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप क्या ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों सर? यहां पे आप देखिए, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये होमोजाइगस टॉल, दो हेट्रोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। किसके लिए? जब मेरी मम्मी पापा दोनों जो है वो हेट्रोजाइगस टॉल है, अगर दोनों। इसी टाइप का हम लोग निकाल सकते हैं, मम्मी होमोजाइगस टॉल, पापा होमोजाइगस ड्वार्फ, ऐसे करके बहुत साइड से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, मटर प्लांट पे हम लोग पी प्लांट पे देखेंगे। अच्छा, गार्डन पी प्लांट का मैंने साइंटिफिक नेम बताया था, किसी को याद है? याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।